नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम भारत की राजनीतिक चर्चा में आपको संसद की ओर सैर कराएंगे और हम बात करेंगे संसद में होने वाले विशेष सत्र जो 18 से 22 सितंबर को होने वाले हैं। उनमें किन किन बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और किन किन मुद्दों को हम आने वाले टाइम में कानून के रूप में देखने की संभावना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है और एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ क्या होता है राजनीतिक तौर पे। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में इसके इतिहास क्या है और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राजनीति में इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे। और आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन अभी तक किन किन देशों में अपनाया जा चुका है। एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ, सबसे पहले हमें बिल्कुल भी मन में से निकाल देना चाहिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ ये होगा कि पूरे भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है वह एक ही दिन में संपन्न कराई जाएगी। यह सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में और डेमोक्रेटिक इतने कंट्री में ये कर पाना संभव ही नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ होता है कि जो लोकसभा और विधानसभा के जो और लोकल स्तर पर जो चुनाव होते हैं वो किसी भी एरिया में एक ही दिन में संपन्न कराए जाए। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं और उसके किसी एक क्षेत्र साउथ वेस्ट में जो लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री, विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री और लोकल स्तर पे जो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं वो एक ही दिन में संपन्न कराए जाएं। आगे हम बात करते हैं कि भारतीय राजनीति में इसके इतिहास क्या है। अब हम भारतीय राजनीति में इसके थोड़ा पीछे इतिहास में पीछे जाते हैं और देखते हैं कि जो भारत के पहले चुनाव जो 1952 में संपन्न हुआ, 1952, 1957, 1962, 1967 तक जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव थे वो सही सिस्टमैटिक ढंग से एक ही समय पे कराए जा रहे थे। लेकिन ये प्रणाली थोड़ी बिगड़ गई 1959 में, जब केरल में सीपीआई की पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त करी और फिर कांग्रेस सरकार ने उस पार्टी को गिरा दिया। उस समय के अध्यक्ष इंदिरा गांधी जी थी। इस प्रणाली में सबसे बड़ा बदलाव 1967 के चुनाव में आता है, क्योंकि उस समय कांग्रेस ने 9 राज्यों में हार प्राप्त करती है और इस प्रणाली में केंद्रीय स्तर पर 1971 में बड़ा बदलाव आता है। इसके बाद भारतीय राजनीति में अभी तक के जितने भी चुनाव हुए वो अभी तक के कोई भी सिस्टमैटिक ढंग से नहीं रहे। 1999 तक ये प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। लगभग 20 साल तक यह इसी तरह चलता रहा, क्योंकि इसके मुख्य कारण थे किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पा रहा था और दल बदल उस टाइम तक इतना ज़्यादा था कि कह नहीं सकते। जो पार्टी के मेंबर्स थे वो आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, इसका कोई निर्धारण नहीं होता था कौन सा व्यक्ति किस पार्टी में रहेगा। आगे हम बात करते हैं कि भारतीय राजनीति में इसके फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान। आइए हम देखते हैं। पहला, इलेक्शन मोड। बार बार चुनाव होने की वजह से जो पूरी सरकार होती है वो पूरे इलेक्शन मोड में होती है। वो लोगों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके के वादे करती है और अलग अलग तरीके से उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करने और वोट बैंक को सीधा करने के लिए ऐसे काम करती है। फिर जिसकी वजह से गवर्नमेंट का पूरा ध्यान डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन रेट और रूरल डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम जैसे जो बड़े मुद्दे हैं उन पर सही से जा नहीं पाता और उन पर सही से कानून नहीं बन पाते। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि पॉलिसी पैरालाइज। बार बार चुनाव होने के कारण सरकार को अपनी नीतियों को बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा डिले होने लगता है, क्योंकि इसका एक मेन कारण है कि आदर्श चुनाव संहिता लग जाती है, जिसके अंदर कोई भी पार्टी कोई भी नई स्कीम उसके अंदर लागू नहीं कर सकती और कोई भी स्कीम नई अनाउंस कर सकती है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं शॉर्ट टर्म। बार बार चुनाव होने की वजह से सरकार को अपनी नीतियों को कुछ समय के लिए टालना पड़ता है, क्योंकि सरकार को दोबारा सत्ता में आने के लिए लोगों के बहुमत प्राप्त होना अनिवार्य है और उसको प्राप्त करने के लिए अगर कोई भी कानून ऐसा बनाएगी जो लोगों के खिलाफ होगा और जो ऑन द स्पॉट लागू किया जाए, लोगों को वोट बैंक प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं किया जाएगा। इसमें सबसे पहले है सीए एंड एनआरसी। तीसरा नंबर पे हम देखते हैं स्टाफ। बार बार चुनाव होने की वजह से कोई भी सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो इलेक्शन मोड में रहते हैं और वो इलेक्शन के एरिया में जाके अपनी ड्यूटी देते हैं, जिसके उनके मेन कैपेबिलिटी है, जो मेन क्षमता उनके जो काम करने की वो नहीं हो पाती। आइए हम देखते हैं 2019 के इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन था 4 राज्यों का इलेक्शन था। पूरे भारत को 10 लाख बूथिंग स्टेशन में बांट दिया गया और 1 से ज़्यादा करोड़ लोगों को तैनात किया गया वहाँ की सेवा करने के लिए। ये किसी भी देश के लिए